हेलो एवरीवन, मैं अमन नेगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। आज हम बात करेंगे कि साफ पानी का जो है वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। हम समझेंगे कि पानी में जो है वो कौन सी चीज़ें मौजूद रहनी चाहिए और कौन सी किस लेवल तक जो है वो चीज़ें रहनी चाहिए। जो हम नॉर्मली वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं उसमें क्या जनरली हम क्या क्या चीज़ें जो है वो देखते हैं और किस किस चीज़ के बिहाफ पे जो है हम किसी प्योरीफायर को जो है वो जांचते या परखते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं हम सेफ वाटर क्राइटेरिया, या फिर इसको हम ड्रिंकिंग वाटर क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कि हमारा जो वाटर होना चाहिए वो बैक्टीरिया फ्री वाटर होना चाहिए। बैक्टीरिया फ्री वाटर होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि आमतौर पर जो वाटर हमारे सोर्सेज में होता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ज़्यादातर मामलों में जो होता है वो वाटर में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो हमें वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए जो है वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट जो है वो करने होते हैं। अगर बैक्टीरिया आपके पानी में मौजूद रहता है तो इससे जो है वो काफ़ी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। पेट दर्द की समस्या आती है, या फिर जो डायरिया जिसको लूज मोशंस कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो पेट की समस्याओं के लिए जो है वो काफ़ी हद तक जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो होना चाहिए वो बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए पानी, ठीक है। अब बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरिया बहुत जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देख पाते हैं, क्योंकि इनका साइज जो होता है बैक्टीरिया का वो काफ़ी छोटा होता है। तो इस वजह से हमें जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको ये है कि कांट सी बाई नेक्ड आइज, तो ये जो है वो हम जो हमारी जो खुली आंखें हैं उनसे नहीं देख पाते हमारे, ठीक है। अगर आपको जो है वो बैक्टीरिया का अगर आपके पानी में जो है वो आपको बैक्टीरिया जो है वो चेक करना है कि बैक्टीरिया है या नहीं मौजूद हमारे पानी में, तो उसके लिए आप जो है वो जल बोर्ड, जो आपके यहाँ पे जल बोर्ड होगा, या फिर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है वो ऑफिस में आप जो है इस पानी को जो है वो चेक करा सकते हैं कि इसमें इस पानी को जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जल बोर्ड में जो है वो चेक करा सकते हैं कि पानी में जो है बैक्टीरिया मौजूद है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड जो आता है वो आता है आपका कि सेकंड जो आता है वो आता है आपका टीडीएस। दूसरा जो आपको चेक करना होता है वो करना होता है टीडीएस, जो कि होता है टोटल डिसॉल्व्ड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब ये होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो पानी में मिनरल्स वगैरह होते हैं या फिर जो कई तरह की जो है वो पानी में चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, तो इनको जो है वो हम कहते हैं जो पानी में मिक्स रहते हैं, मतलब पानी के साथ जो है वो मिक्सअप बना के रहते हैं, तो उनको जो है हम वो कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। पानी में जो होते हैं वो कई तरीके के जो है होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो इनको जो है हम कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो अगर ये टीडीएस जो होता है, अगर टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अगर 400 ppm से कम होते हैं, 400 ppm से जो है वो कम होते हैं, 400 ppm से अगर कम होते हैं, ppm का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर इसको mg पर लीटर भी कहते हैं, हम mg पर लीटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये कम 400 से कम रहते हैं, 400 से कम अगर टीडीएस रहता है तो आपका जो पानी है वो गुड क्वालिटी वाला है, गुड क्वालिटी है, या फिर इसको जो है वो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपका 400 से लेके, और अगर आपका जो है वो 400 से ज़्यादा अगर आपका
अगर 400 से ज़्यादा आपका TDS आता है तो इसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए पीने से। अवॉइड फॉर ड्रिंकिंग तो अगर 400 से ज़्यादा जो अगर आपका TDS आता है तो आपको जो है पानी पीने से बचना चाहिए। यदि आपका TDS जो है वो 1000 से ज़्यादा आता है तो आपका जो पानी होगा वो सॉल्टी होगा और इस पानी को जो है वो नहीं पीना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है आपका pH स्केल। तीसरा जो है वो आपका है pH स्केल, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन स्केल। ये स्केल पे जो होती है वो 0 से 14 तक की जो होती है वो न्यूमेरिक डिजिट होती है। अगर pH आपका 7 से कम होता है तो आपका जो पानी होगा वो आपका एसिडिक वाटर होता है। ठीक है, अगर आपका pH जो होता है वो 7 के बराबर होता है तो आपका पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आपके पानी का pH जो है वो 7 से बड़ा है तो अगर आपके पानी का pH जो है वो 7 से बड़ा है तो वो पानी जो होगा आपका वो बेसिडिक होगा, या इसको जो है हम अम्लीय कहते हैं। इसको जो है वो बेसिडिक को जो है वो क्षारीय कहते हैं और न्यूट्रल को कहते हैं हम। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो गुड pH होता है या ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हमारा pH लेवल होना चाहिए वो 6.5 से लेके 7.5 pH तक होना चाहिए। को मेजर करने के लिए जो होती है वो एक थर्मामीटर के टाइप की जो है थर्मामीटर की तरह जो है वो एक डिवाइस होती है, जिससे कि हम जो है वो pH लेवल को जो है चेक कर सकते हैं। चौथा जो क्राइटेरिया है वो आपका है ORP, या जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि पानी में जो है वो कई तरीके के जो है वो आयन मौजूद होते हैं, कई तरीके के जो है वो आयंस जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, और कई तरीके के जो है वो आयंस आपके जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक जो है वो अच्छे होते हैं। बट अगर उस लिमिट के ऊपर अगर आपके ये आयंस जो है वो चले जाते हैं, लिमिट से ऊपर अगर आपके आयंस जो है वो या किसी एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा अगर आपके जो आयंस है पानी में मौजूद रहते हैं तो वो हार्मफुल जो है वो हमारे लिए हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो है वो डिजीज़ जो है वो कई तरीके की जो है वो डिजीज़ हो सकती है। इस ORP को जो मेज़र करने की मेज़र जो करते हैं हम ORP को मेज़र जो करते हैं वो करते हैं हम मिली वोल्ट में, जिसको हम MV कहते हैं, मिली वोल्ट। ORP की जो वैल्यू आती है वो प्लस 1500 से लेके माइनस 1500 मिली वोल्ट तक जो प्लस 1500 से लेके माइनस 1500 तक 1500 मिली वोल्ट तक जो है वो वैल्यू इसकी लाई करती है। जो गुड ORP होता है वो होता है गुड ORP जो होता है वो 400 की रेंज में, माइनस 400 की रेंज में जो होता है वो गुड ORP होता है। गुड ORP अगर प्लस 400 आ रहा है तो वो आपका बैड ORP होगा या फिर हार्मफुल ORP होगा। ठीक है, ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल। एक और बात, अगर इन आयंस की जो है वो वैल्यू बढ़ती है पानी में, तो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो पानी में रिड्यूस होती है, जिस वजह से जो है वो पानी में इन आयंस की मात्रा जो है वो बढ़ने नहीं दी जाती, और उससे पहले अगर बढ़ती है तो उनको जो है वो कम किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू या कई तरीके की जो है वो प्यूरिफिकेशन के द्वारा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।